बाबूजी का जन्म उत्सव है और साड़ी वितरण की है। आप भी यहाँ पर आई हैं, क्या कहना चाहते हैं भंडारे को लेकर? देखिए, हर साल ऐसे ही। पहले तो मैं ये कहूंगी, हरवंश जी को मेरा हार्दिक नमन है। और मेरे से बड़े थे पर रिश्ते में मेरे बेटे थे, इसलिए मैं हरवंश जी को आज से नहीं, जब से मैंने होश संभाला जब से जानती हूँ। एक सामाजिक कार्यकर्ता थे वो। उन्होंने कभी भी, हम लोग तो मान ले कोई राजनीतिक है तो सोचे चलो राजनीतिक तौर पे हम साड़ियां बांटें या कुछ दिखावा करें, लेकिन हरवंश जी का ने कोई अच्छे ही संस्कार बच्चों को दिए। जैसे पवन वत्स है जो इन स्कूल का चेयरमैन है हिरप ग्रुप का, उसने भागवत कराना और ऐसी जगह पे भागवत कराना जहां लोग आते हैं, जहां लोग दूर नहीं जा सकते, सुनते हैं, सभी लोग आते हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। आज तक मैंने इतनी बड़ी बड़ी इनका क्राउड देखा है भागवत में, तो मैंने आज तक भी ऐसा नहीं देखा कि अव्यवस्था हुई हो पानी की या भंडारे की। बहुत अच्छे से संतुष्ट होके, मतलब यहाँ एक पवन की मैं एक बात कहूंगी जो इस यहाँ के चेयरमैन है, कि उन्होंने कभी झोपड़ी वाले और महल वाले में अंतर नहीं समझा। हम कभी भी, हमेशा उन्होंने ये कहा कि सभी एक बराबर है, इंसान है। और गरीबों की, जब भी मैं कई बार आती हूँ स्कूल में तो कोई गरीब होते हैं तो उन्होंने स्कूल में उनकी फीस तक भी, किताबें तक भी, यूनिफॉर्म तक भी अपनी जेब से दी है। तो ये हरवंश जी के संस्कार हैं, उनका जन्मदिन है। और मैं तो कहूंगी पवन जैसा बच्चा या हरवंश जी के जैसी औलाद है, संतान है, ऐसी संतान सबको दे परमात्मा। और ये हमारे इतना कभी भी इसने ये नहीं सोचा ये इस पार्टी का, वो उस पार्टी का, वो उस पार्टी का। वो खुद सक्षम है लेकिन हर आदमी को इज्जत देता है। कभी पवन ने ये नहीं सोचा कि ये छोटा है या बड़ा है या कुछ ऐसा है। तो मैं इतना ही कहूंगी, परमात्मा हर आदमी को पवन जैसी संतान दे जैसे उसके भाई हैं। और हरवंश जी का जन्मदिन है, वो कहीं ना कहीं स्वर्ग से ये देख रहे होंगे कि जो उसने शुरुआत की, पवन ने उसको 20 से 25 किया है, 20 से 15 नहीं किया। तो इसलिए मेरा नमन है जी। आज बाबूजी का जन्म उत्सव है, ऐसे में कई समाज सेवी और नेता आपके प्रांगण में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके लिए सर? बाबूजी का जन्मदिन 1 मार्च को होता है और आज के दिन हम पिताजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में साड़ियों का वितरण करते हैं। उसके बाद भंडारे का आयोजन करते हैं और काफी गणमान्य लोग और सामाजिक लोग भी इसके अंदर आते हैं। अच्छा लगता है कि भाई पिताजी के नाम से कोई भी किसी प्रकार का हम काम करते हैं धर्म का, तो अच्छा लगता है। क्या मैसेज देना चाहते हैं सर, जो एक ही आवाज पर जो है बाबूजी का नाम सुनकर जो है दूर दूर से, कोने कोने से, दिल्ली कैसे लोग आए? हमारी भी सद्भावना ऐसी है और मैं तो सभी से, बच्चों से भी और आने वाली पीढ़ी से, युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूंगा, जहाँ माता पिता का आशीर्वाद होता है वहाँ सभी चीजों का भगवान का आशीर्वाद होता है। तो यही चाहूंगा सभी अपने माता पिता का अच्छे से प्यार करे, प्रेम करे, उनको इज्जत मान सम्मान पूरा दे। सर, दिल्ली के अलावा भी जगह जगह सेवा करने आप जाते हैं अपने माता पिता जी के नाम से, मथुरा हो, हरिद्वार हुआ या अन्य जगह, बिल्कुल भी चल रही ये सब भावना आगे मैं देखता हूँ कि जो और भी परिवार के लोग हैं वे भी मिलकर सहयोग करते हैं। देखो, पूरे परिवार का सहयोग तो होता ही है। आपने अभी देखा होगा हमारे भाई साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे भी बैठे हुए हैं, हमारे परिवार के मेरी बहनें भी आई हुई है, बुआ भी आई हुई है, भतीजी भी आई हुई है। सभी लोग मिलके इस काम को हम लोग करते हैं और अच्छा लगता है। जब तक चारों तरफ से सहयोग नहीं मिलता है तब तक हम किसी काम को पूरा नहीं कर सकते। शिक्षा को लेकर क्या है, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा आप चला रहे क्षेत्र में, दिल्ली की बात हो, नजफगढ़ की बात हो या गुरुग्राम की हो, वहाँ पे बड़ी अलग ही एक नाम आता है।
देखो, हम लोग शिक्षा के साथ साथ ना संस्कार के ऊपर भी ध्यान देते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी 2-3 दफा आपको बोला है कि हमारे यहाँ पे शिक्षा तो है ही, और कम फीस के ऊपर हम लोग शिक्षा बच्चों को देते हैं, लेकिन साथ में हम लोग संस्कार भी देते हैं। हमारा ये कोई व्यवसाय नहीं है, हमारा सिर्फ ये काम है कि भाई इससे समाज ज्यादा से ज्यादा शिक्षित है। जो लोग आज शामिल हुए एक छोटे से मैसेज है, उनको कोई संदेश आपकी तरफ से? मैं सभी लोगों का, जितने भी हमारे भाई बंधु नेतागण सामाजिक लोग ये आए हुए हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मैंने कल शाम को ही सबके पास टेलीफोन किया था, और आज सभी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सभी यहाँ पे उपस्थित। हरबंस के जन्म देखिए, प्रतिवर्ष की भांति आदरणीय स्वर्गीय हरबंस सिंह वत्स के जन्मदिन पर हमारे सब लोग परिवार, विशेषकर पवन वत्स और उनका परिवार, सब लोगों को मिलाकर उनके जन्मदिन पर गरीब व्यक्तियों को जिस प्रकार से थोड़ा सा साड़ी और कुछ और सहायता देकर उनको भोजन खिलाकर, एक वास्तव में पंडित जी का जहाँ भी रहे होंगे दिल खुश होगा कि जिन नींव पर मैंने स्कूल चलाया, बच्चों को पढ़ाया, उन्होंने उसको मेंटेन किया। और हम तो उनके जन्मदिन पर शत शत नमन करते हैं कि उन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए कि भविष्य में भी समाज में एक अच्छी छवि बनाकर रहेंगे। यही मेरा कहना है। मेरा नाम महेंद्र सिंह राणा है। मैं बिजवासन गांव का निवासी हूं और भारतीय किसान यूनियन का चेयरमैन हूं दिल्ली प्रदेश का। आज मैं श्री हरबंस सिंह जी के जन्मोत्सव पर 94 ये कहना चाहता हूं कि धन्य है वो पिता जिन्होंने हरबंस जी जैसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है वो बेटे जिनको अपने पिताजी हरबंस जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। इनके सानिध्य में आज पवन जी और पूरा परिवार शिक्षार्थ के क्षेत्र में हमारे पूरी दिल्ली के अंदर एक मिसाल बना हुआ है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर कोई मंदिर है तो हरबंस सिंह जी के बेटों के द्वारा बनाया गया एक शिक्षा और सेवा का मंदिर है, जिसको 35-36 साल से हम देखते चले आ रहे हैं। और धन्य है वो माँ मिश्री देवी जी जिन्होंने ऐसे बेटों को जन्म दिया, जो हर उनके जन्मोत्सव के अवसर पर हजारों लोगों को दान शिक्षा के रूप में देते हैं, और साड़ी के रूप में देते हैं, और भोजन के रूप में देते हैं, और लाखों लोगों को आंखों का जो रोशनी उन्होंने पैदा की, उसके लिए मैं इस चैरिटी ट्रस्ट को हमेशा धन्यवाद देता हूं, और भगवान से उम्मीद करता हूं कि आगे शिक्षा के मंदिर में ये पूरे क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। जय हिंद। तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भावे। ठीक इसी आधार पे हमारे बाबूजी का जन्मदिन है, और ऐसे मैं चाहता हूं कि समाज में ऐसे पिता होते रहे। इन्होंने समाज की हर कष्ट को, हर वर्ग को, दुख को देखा है मन से, और सेवा भावना है। इनका जन्मदिन हम सेवा भावना से मनाते हैं, और ये लगभग 35 ईयर्स हो गए, जिसमें हजारों साड़ियाँ बांटती है। हम ठंड में जो है कंबल बांट देते हैं इनके नाम से, और इनकी जीवन से ही शुरू है, जब से इनकी यानी कि इनकी मृत्यु के बाद है। और हम कभी भी नहीं मानते कि बाबूजी चले गए। बाबूजी अभी भी हम लोग के साथ है, और उनके सतपथ पे हम लोग चलते रहते हैं। जितनी भी इनकी धार्मिक बना हुआ है संस्था, हरिद्वार, गोवर्धन, वृंदावन, और अन्यत्र हमारा रामबास है जो राजस्थान के अंदर में है, जो मंदिर संचालित होती है, गुरुकुल संचालित होती है, सारा व्यवस्था यहीं से होता है। एक हमारा वृद्धाश्रम जैसे होता है, ऐसा ही वृद्धाश्रम साधुओं के लिए होती है। अगर वो लाचार हो जाते हैं तो उनको रहने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो बाबूजी ने उनके लिए स्पेशल व्यवस्था कर रखा है, डिस्पेंसरी भी खोल रखा है, और उनके लिए रहने की व्यवस्था कर रखी है, सारी व्यवस्था कर रखी है। और अपने यहाँ भी, हमारे यहाँ 40 ईयर से आँख के और हेल्थ का, आयुर्वेद का, ये साप्ताहिक प्रतिदिन, कभी हमारे अंग्रेजी वाले आते हैं, कभी हमारे आयुर्वेद वाले आते हैं, और कभी हमारे आँख वाले आते हैं। सप्ताह भर में हमारे डॉक्टर आते रहते हैं, पब्लिक की सेवा होती रहती है। तो बाबू क्या परिवार के सदस्य तो इनके क्या है, ध्रुव में पिता की ऐसी भावना सब हो, जो पिता के प्रति, माता के प्रति जो है
आपने गेट पे निकलते ही देखा होगा कि अपने यहाँ मंदिर तो बनते हैं भगवान का, लेकिन यहाँ मंदिर है केवल अपने माता पिता का। इससे ज्यादा भावना क्या बताऊं, इस परिवार में कितनी श्रद्धा है अपने माता पिता चरण कमल के लिए। वैसे तो मैं आज बचपन से ही मास्टर जी को जानता था और उनका प्यार हमें हमेशा से मिलता रहा है। लगभग मेरी आयु भी 50 वर्ष के आसपास होने जा रही है। मैंने जब से होश संभाला उनसे कुछ ना कुछ हमने भी प्रेरणा ली है और इस परिवार को जो प्रेरणा मिली है, आज उनका 94वां जन्मदिन है। पहले तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूं उनके चरणों में। जिस प्रकार से उन्होंने इस परिवार को संस्कार दिए हैं, वो संस्कार मास्टर जी के जाने के बाद भी ये परिवार किस तरीके से निभा रहा है आप सब लोगों को दिखाई देता है। और आगे भी ये समाज की सेवा में, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे किसी गरीब के लिए कोई काम हो, पवन भाई साहब हमेशा तैयार रहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक चीजें हों, उनमें सबसे बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेते हैं। हरिद्वार में चाहे गुरुकुल को बनवाने का काम हो, मासी ने गुरुकुल हरिद्वार में भी बनवाया और गिरिराज जी के अंदर भी वहां हमेशा से योगदान करते आए हैं और आगे करते रहते हैं। तो मेरा तो इतना ही है कि बस जो संस्कार इस परिवार को मिले हैं, ये पूरा परिवार समाज के लिए और जिस तरीके से खड़ा रहता है, मैं परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मास्टर जी के चरणों में नमन करता हूं। आज उनका 94वां जन्मदिन है। बहुत बहुत जी के जन्मदिन साड़ी वितरण। देखिए, सबसे पहले आज 94वां इनका जन्मदिन है। मैं सबसे पहले इनको सत सत नमन करता हूं और इस प्रकार का व्यक्तित्व मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस समालका गांव को, इस समालका गांव की पावन भूमि को, कि इस प्रकार का जो व्यक्ति, जो समाज सेवी, जो जन सेवक, जो संघर्षशील, जिन्होंने इतना संघर्ष किया जीवन में, इस प्रकार का व्यक्ति का यहाँ जन्म होना बहुत बड़ी बात है। और मैंने कहा, जैसे बाबूजी ने बताया, जो व्यक्ति शुरू से ही समाज सेवा के लिए तत्पर तैयार रहता हो, एक संस्कार हो, और आज ये जो परिवार पूरे देश के अंदर आप देखिए, जगह जगह पैसा होता है लोगों के पास, लेकिन माँ बाप की जो सेवा, जो श्रद्धा, जिस प्रकार का ये परिवार संस्कारिक परिवार है, जैसे इन्होंने बताया कि वर्दी से लगाकर हर वर्ष भंडारा, हर वर्ष इनकी जयंती पर या पुण्यतिथि पर भंडारा, और आज इतने बड़े मात्रा में साड़ियों का वितरण। बात साड़ियों की नहीं है, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो किए हुए कार्य, अच्छे कार्य किए, उनका जो संघर्षशील जो जीवन रहा है, वो आज हमारे बीच में है और इस प्रकार ये बना रहे। और इस परिवार को मैंने कहा संस्कारिक परिवार है। पवन भाई यार धन्य है जो इन्होंने इस प्रकार के जो पिताजी इनका होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये परिवार ऐसे फलता फूलता रहे और प्रत्येक जयंती पर इनको मैं नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। और भगवान ये जहाँ भी है ऊपर से देखते हैं, आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन बीच में ना रहकर हमारे बीच में है। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज गुरु जी का जन्म उत्सव है, क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से साड़ी वितरण की गई, आज मास्टर जी का जन्म दिवस है और उनकी अनुपस्थिति में यह जन्मदिन मनाया जा रहा है। यह सामान्य जन्म दिवस से थोड़ा भिन्न होता है। इसमें थोड़ा हमें हर्ष भी है और दुख भी है। दर्द तो ये है कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये तो सृष्टि का नियम है। और साड़ी वितरण की जहाँ तक बात है, मास्टर जी पिछले कई वर्षों से साड़ी वितरित करवाते रहते थे और इस परिवार को इतना धार्मिक विचारों का और सात्विक प्रवृत्ति का बनाना ये मास्टर जी की देन है। हमारे पूज्य पिताजी मास्टर जी वे इतने धार्मिक विचारों के थे। बहुत समय से तो वो गिरिराज जी जाते रहते हैं, वहाँ मंदिर और पुस्तकालय का वहाँ निर्माण कराया। उसके बाद हरिद्वार में वो गए तो हरिद्वार में पूरे बिल्डिंग का उनका पुनरुद्धार कराया और वहाँ जितने भी बच्चे थे सबको साल में 2-3 बार भोजन करा देते थे, सबको ड्रेस वितरित करते थे। यहाँ केवल साड़ी वितरित नहीं होती, वहाँ भी वहाँ उनकी पूरे गुरुकुल की वर्दी वो देते थे। वहाँ सफेद कुर्ता और पजामा होता था, वो वहाँ देते थे। इतने दानवीर, मैं तो कहता हूँ कि आजकल युग में सीधे मिलते हैं कहीं कहीं।
जी मनोज जी, क्या कहिए जिस तरह पब्लिक स्कूल में आज जो हरबंस जी है उनके बच्चों ने पोतों ने शादी वितरण यहाँ पे किए। देखिए आजाद जी, मैं पिछले 30-35 साल से इस परिवार को देख रहा हूँ कि स्वर्गीय हरबंस जी ने जिस तरह से इस समाज में एक नया शिक्षा का क्षेत्र स्थापित किया और उसी को उनके पुत्र आगे जो बढ़ा रहे हैं, जो हर साल उनके जन्मदिन पर जब वो जीवित थे तब भी इसी तरह का एक कार्यक्रम होता था और उनके जाने के बाद हमें तो महसूस भी नहीं होता कि स्वर्गीय हरबंस जी हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि उसी परंपरा को आज उनके पुत्र आगे बढ़ा रहे हैं और ये बहुत अच्छी एक पहल है। एक समाज के गरीब तबकों की सेवा करने का जो मौका मिलता है उसमें हम जैसे लोगों को भी वो बुलाकर सम्मानित करते हैं, हमें भी उन गरीबों से मिलने का मौका देते हैं। तो हम तो परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने समाज में अपनी भूमिका को अग्रणी रूप से किया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, और जिस तरह से हर साल उनके इसी स्कूल के प्रांगण में भागवत कथा का भी आयोजन किया जाता है, तो मैं समझता हूं कि ऐसा सामाजिक परिवार जब इलाके के अंदर होता है तो उस इलाके का विकास होना सुनिश्चित है। देखिए, सबसे पहले आज 94वां इनका जन्मदिन है, मैं सबसे पहले इनको शत नमन करता हूं और इस प्रकार का व्यक्तित्व मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस समालका गांव को, इस समालका गांव की पावन भूमि को, कि इस प्रकार का जो व्यक्ति, जो समाज सेवी, जो जन सेवक, जो संघर्षशील, जिन्होंने इतना संघर्ष किया जीवन में, इस प्रकार का व्यक्ति का यहाँ जन्म होना बहुत बड़ी बात है। और मैंने कहा, जैसे बाबूजी ने बताया, जो व्यक्ति शुरू से ही समाज सेवा के लिए तत्पर तैयार रहता हो, एक संस्कार हो, और आज ये जो परिवार पूरे देश के अंदर आप देखिए जगह जगह पैसा होता लोगों के पास, लेकिन माँ बाप की जो सेवा, जो श्रद्धा, जिस प्रकार का ये परिवार संस्कारिक परिवार है, जैसे इन्होंने बताया कि वर्दी से लगाकर हर वर्ष भंडारा, हर वर्ष इनकी जयंती पर या पुण्यतिथि पर भंडारा, और आज इतने बड़े मात्रा में साड़ियों का वितरण, बात साड़ियों की नहीं है, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो किए हुए कार्य, अच्छे कार्य किए, उनका जो संघर्षशील जो जीवन रहा है वो आज हमारे बीच में है और इस प्रकार ये बना रहे। और इस परिवार को मैंने कहा संस्कारिक परिवार है, पवन भाई हर धन्य है जो इन्होंने इस प्रकार के जो पिताजी इनका होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये परिवार ऐसे फलता फूलता रहे और प्रत्येक जयंती पर इनको मैं नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। और भगवान ये जहाँ भी है ऊपर से देखते हैं, आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन बीच में ना रहकर हमारे बीच में, मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। जी सर, क्या कहेंगे हीरा पब्लिक स्कूल में पहुंचे और आज विशेष यहाँ पे आयोजन हुई है? देखिए, मैं तो कहूँगा कि एक इतना अद्भुत कार्य एक बेटे के द्वारा और बेटों के द्वारा कि हमारे जो महान शिक्षाविद हैं पूजनीय हरबंस सिंह जी वस्त, उनका आज जन्मोत्सव है। और जन्मोत्सव तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आज हजारों जो गरीब महिलाएं हैं उनको, उनकी याद में साड़ियों का वितरण होगा। इसके लिए मैं बधाई देता हूं पवन वस्त जी को, उनके सभी भाइयों को, वस्त परिवार को